हेलो फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया हो, कुछ बैक्टीरिया है या प्लांट्स है और एल्गी है, पादप है और शैवाल है, उनके अंदर होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सोइल है यानी मिट्टी है, मृदा है, वहाँ से पानी लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, और जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और इन दोनों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है शुगर। शुगर का निर्माण किया जाएगा, चीनी है, शर्करा है, ये बनाई जाएगी। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ये बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। साथ में बनती है ऑक्सीजन और जल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सनलाइट है, ठीक है, ये काम आते हैं। साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये काम होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। क्लोरोफिल क्या होता है, इसका मैंने डायग्राम आपको डिटेल से बताया हुआ है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं इनको। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें काम आएगी और रिलीज कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। कंप्लीट है। इनके अलावा देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, इसके साथ में देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो हम क्या कह देंगे कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका यहाँ पर अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। कंप्लीट है। और जो जल है, ठीक है, ये जल क्या कर रहा है, जो पानी है, वाटर है, ये O2 में टूट रहा है। तो पानी है, ये O2 में टूट रहा है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये आपके सामने है। इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इसके साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हम क्या कह देंगे, जो प्रकाश संश्लेषण है ये रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर सनलाइट है। देखिए यहाँ पर ये जो सनलाइट मैंने दिखाई है, तो सनलाइट का मतलब क्या हो गई, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी है, उसको इसमें क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें अवशोषण किया जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। दूसरा हम क्या कह देंगे, ये ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल है, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये आपस में मिल रहे हैं, मिलने को हम कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो हम इसको क्या बोल देंगे, एसिमिलेटरी रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा, यानी हम बोल देंगे इसको स्वांगीकारी अभिक्रिया। कंप्लीट है। तो हम क्या कह देंगे, प्रकाश संश्लेषण एक स्वांगीकारी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। कंप्लीट है। ये तो हमने इसका सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो कैसे है। ओके, तो अब हम फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्टीफन हेल्स। इन्होंने कहा था कि जो एयर है और लाइट है, यानी जो वायु है एंड प्रकाश है, इनका उपयोग करके, इनका यूज करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कंप्लीट है।
सेकंड कहा था जोसेफ प्रिस्टले। देखो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा जो प्लांट है ये वायु को शुद्ध करते हैं, एयर है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया था। देखिए प्रैक्टिकल क्या किया था उन्होंने, एक कांच का बना हुआ जार लिया ऐसे, ठीक है, और इस जार में एक मोमबत्ती रख दी, जलती हुई मोमबत्ती रख दी और साथ में एक चूहा रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ये चूहा है ये मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्यों मर गया, तो देखें इसके अंदर ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज इसने ले लिया, चूहे ने श्वास के दुख के लिए ले लिया, और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए इसने भी ले लिया। जब किसी चीज़ का दहन होता है, कोई चीज़ जलती है, तो जलने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इधर से भी क्या निकालता है ये श्वसन में, रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके अंदर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। ऑक्सीजन की कमी से ये मोमबत्ती ये बुझ गई है और उसकी कमी से ही चूहा मर गया था। उसके बाद में उन्होंने सेकंड प्रयोग किया। सेकंड में क्या किया, वापस एक कांच का बना हुआ इस तरह एक जार लिया, ठीक है, और इस जार में क्या किया, वही जलती हुई मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती है ये जलती हुई है, प्लस किसमें क्या रखा, एक चूहा रखा, और साथ में एक गमला भी रख दिया, ठीक है, एक गमला रखा है, एक पोट रखा है जिसके अंदर क्या था, एक प्लांट लगा हुआ था। अब देखते हैं कि इसमें न तो चूहा मरता है ना मोमबत्ती बुझती है। कारण क्या है, ये जो प्लांट है ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन को मोमबत्ती काम में ले रही है, चूहा काम में ले रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या बता दिया है कि ये जो ऑक्सीजन है उसका निष्कासन, उसको रिलीज करने का काम करते हैं प्लांट्स, और साथ में ये एनवायरनमेंट है जो अपना वायुमंडल है उनको ये फिल्टर करने का काम करते हैं, उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। कंप्लीट है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके पश्चात साइंटिस्ट आए जिनका नाम है इंजेनहाउस। क्या नाम है, इंजेनहाउस, थर्ड साइंटिस्ट, ठीक है। इंजेनहाउस ने क्या कहा, इंजेनहाउस ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये जो प्रक्रिया, देखो इसको पहले तो क्या रखा इन्होंने, यही प्रयोग किया, पहले इसको अंधकार में रखा, यानी इनको डार्क में रखा, तो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, ये मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया। उसके बाद में उन्होंने इसी पोजीशन को किस में रखा, उन्होंने दोबारा एक तैयार किया और उसमें उन्होंने डे में रखा, यानी सनलाइट के अंदर रख दिया है, दिन में रखा है। तो दिन के समय क्या हुआ, ये मोमबत्ती नहीं बुझती है और चूहा भी नहीं मरता है। इसका मतलब क्या निकला, इसे मतलब निकला कि जो प्लांट्स है उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उनको फोटो का मतलब होता है प्रकाश, यानी सनलाइट की आवश्यकता होती है। आपको ये वर्ड याद रखना है, जहाँ पर भी फोटो शब्द आता है, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम देखिए, इनमें नेक्स्ट साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम होता है सेनेबियर और सेशर, ठीक है, सेनेबियर और सेशर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूज आती है, ये उपयोग में आती है। कंप्लीट है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है, फिफ्थ साइंटिस्ट है C.B. वॉन नील। क्या नाम है, C.B. वॉन नील। तो C.B. वॉन नील ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें काम क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आ रही है, उपयोग में आ रही है, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, ये ऑक्सीजन गैस जल से निकलती है। किन से निकलती है, जल से निकलती है, वाटर से निकलेगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी CO2 प्लस H2O, इनसे क्या बना था, इनसे बना था C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, ये वाली गैस नहीं है, ये वाली गैस है,
ठीक है, कौन सी गैस है? जो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ी हुई ऑक्सीजन है वो है। ठीक है, तो ये किन्होंने कहा था? ये कहा था सीबी वॉर्निल ने। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। ठीक है, रॉबर्ट हिल ने ये जो प्रयोग की इन्होंने जो मत दिया था, जो थ्योरी दी थी, उसको प्रैक्टिकल के द्वारा क्या कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया था। कैसे किया वो देखें कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वाटर काम में लिया था ना, वो 18 वाला लिया था। यानी इसमें क्या है, यानी इसका एक आइसोटोप होता है ना, वो उसका आइसोटोप काम में लिया। अब आइसोटोप काम में लिया तो जो ऑक्सीजन निकल रही है तो वो रिएक्शन ऐसी हुई, C6H12 है, O6 प्लस O2 18 वाली प्लस H2O। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन ऑक्सीजन काम आ रही है वो आइसोटोप ऑक्सीजन निकली है, वो समस्थानिक ऑक्सीजन निकली है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि जो जल का अपघटन होगा, यानी जल है ये डिसोशिएट होगा और उससे जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होती है, इसी को ही प्लांट रिलीज करते हैं। कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, बस आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको इसको क्या करना है, अधिक से अधिक इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके भी बताना है कि हमें आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।